नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार। प्राइम लाइव पे आपका स्वागत करता हूं। अभी 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में हम सभी कामना करते हैं कि सब कुछ में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, सभी में हम महारत हासिल कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन कल यानी 2 जून की शाम कुछ ऐसा हुआ जिससे हमें ऐसा लगता है कि अभी भी हम सब कोई पुरानी सदी में ही जी रहे हैं। खबर आप तक पहुंच चुकी होगी। हमने भी उड़ीसा रेल दुर्घटना की तस्वीरें देखी। हर एक तस्वीर हमारे दिल को दहला रही है। एक के बाद एक ट्रेन का इस तरह टकराना हमें यह संदेश देता है कि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमें काम करने की आवश्यकता है। करीब 288 की संख्या में लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं। 1000 से ज्यादा की संख्या में लोग अभी भी जीवन मरण की उस स्टेज पर है जहां से हर कोई निकलना चाहेगा। ये आंकड़ा अब और न बढ़े, हम भगवान से ऐसी कामना करते हैं। कैसे क्या हुआ ये अब तक आपने अलग अलग चैनल के माध्यम से देख चुके होंगे, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई। अभी हाल ही में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक कवच नाम की सुरक्षा कवच बनाई थी, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि अब इस टेक्नोलॉजी के बाद किसी ट्रेन में हादसा नहीं होगी। इसका परीक्षण भी सफलतापूर्वक किया गया था। पहले आपको इस ट्रेन एक्सीडेंट के कारण के बारे में बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे कवच के बारे में। इससे पहले 2 जून की शाम को खबर आई थी कि ओडिशा के बालासोर में एक भीषण रेल हादसा हुआ है। शुरुआत में जानकारी आई थी कि बहनागा बाजार स्टेशन के पास 2 ट्रेन टकराई हैं। बाद में पता चला कि हादसे में 3 ट्रेन शामिल हैं। पता चला कि पहले चेन्नई की तरफ से जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई और उसके कुछ डिब्बे तीसरे ट्रैक पर पहुंच गए। इस बीच तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रैक पर मौजूद कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से टकरा गई। हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस विपरीत दिशा से आ रही थी। ओडिशा में हुए भीषण रेल हादसे को हुए 12 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच रेलवे की तरफ से कुछ जवाबों की तलाश की जा रही है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हादसे के वजह सिग्नल व्यवस्था में आई दिक्कत हो सकती है। रेलवे की एक संयुक्त निरीक्षण टीम ने निष्कर्ष निकाला कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को तय मेन लाइन से गुजरने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया और फिर उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन ट्रेन लूप लाइन में प्रवेश कर गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इस बीच डाउन लाइन पर यशवंतपुर से सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ गई और इसके बाद सभी ट्रेन आपस में टकरा गई। आपको बताते चले कि इस शताब्दी की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना में ओडिशा का यह ट्रेन दुर्घटना शामिल हो गई है। इस भयानक हादसे का शिकार 12841 नंबर की गाड़ी शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, 12864 नंबर की गाड़ी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी क्षति हुई है। इससे पहले भी कई ट्रेन हादसा हुआ है, लेकिन उस समय हम ये मान सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की कमी थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उस मामले में हम ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की कमी होगी। आपने टेक्नोलॉजी अपनाई हो, लेकिन सभी ट्रेन में नहीं। कुछ वैसे चुनिंदा ट्रेन में जिसमें काफी अमीर व्यक्ति ही बैठ सकते हैं, क्योंकि उसकी जान का खतरा सबसे अधिक होती है, क्योंकि उन्हीं से केवल देश चलता है। आपने कवच बनाया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया। आपको प्राथमिकता के तौर पर इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए था। पहले आपको बताते हैं कवच टेक्नोलॉजी के बारे में। रेलवे ने साल 2020 में नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम यानी ट्रेन सुरक्षा कवच को लॉन्च किया गया था। इस भयानक ट्रेन हादसे ने एक बार फिर भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े वादों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे के सुरक्षा कवच पर सवाल उठाए जा रहे हैं और रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। भारतीय रेलवे के इस कवच को सरकार ने मास्टर स्ट्रोक और बड़ी क्रांति के तौर पर प्रचार किया था। भारतीय रेलवे ने इसे रेलवे का सुरक्षा कवच बताया था। इस कवच सिस्टम को RDSO के द्वारा तैयार किया गया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने बताया था कि यह कवच टेक्नोलॉजी एक SIL4 प्रमाणित टेक्नोलॉजी है। ट्रेन की सेफ्टी के हिसाब से इसे उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम बताया गया। रेलवे ने दावा किया था कि इस सुरक्षा कवच टेक्नोलॉजी से 0 एक्सीडेंट के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इस सुरक्षा कवच की वजह से ट्रेन सिग्नल जंप करने पर खुद ही रुक जाएगी। यह सिस्टम 3 स्थितियों में काम करता है, जैसे कि हेड ऑन टकराव, रियर एंड टकराव और सिग्नल खतरा। इस सिस्टम में कवच का संपर्क रेल पटरियों के साथ साथ ट्रेन के इंजन से होता है। पटरियों के साथ इसका एक रिसीवर होता है। इसके अलावा ट्रेन इंजन के भीतर भी एक ट्रांसमीटर लगाया जाता है, जिससे कि रेल की असल लोकेशन पता चलती रहे। ऐसे में ट्रायल के समय बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। अब कभी भी ट्रेन हादसा नहीं होगी, लेकिन इसके ट्रायल के 1-2 साल के बाद ही इतनी बड़ी दुर्घटना सामने आई है। इन सबों के बीच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों का जायजा लेने पहुंचे हैं। ओडिशा बालासोर में हालात का जायजा लेने के बाद PM मोदी अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने पहुंचे। पीड़ितों से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि हादसा बहुत गंभीर था। PM मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, यह बहुत बड़ा दर्दनाक और संवेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला है।
घायलों का इलाज कराने में सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। यह घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी सजा मिलेगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का ओडिशा रेल दुर्घटना पर बयान आया है। उन्होंने कहा, यह हादसा हृदय विदारक है। जो परिवार इस हादसे से टूटे हैं, हमें उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा होना होगा। मेरा साथी सांसदों से निवेदन है कि हम सभी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा शोक संतप्त परिजनों के नाम पर उनकी मदद के लिए आगे आए। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्राइम लाइव टीम सभी मृतकों के लिए गहरी संवेदना प्रकट करता है और सभी घायलों को जल्द ठीक होने की कामना करता है। और अंत में हम यही कामना करते हैं कि भविष्य में ऐसी किसी तरह की घटना न देखने को मिले। धन्यवाद।